वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही खसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तिलावत करदा आयत करीमा का मफ़हूम समात फरमाएँ। व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास, और याद करो जब कि हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए मरकज़ बना दिया, मरजे बना दिया और अमान बना दिया। बना लो मकाम इब्राहीम को मुसल्ला, जाए नमाज। और हमने ये हुक्म दिया इब्राहीम और इस्माईल को कि वो साफ़ सुथरा कर लें मेरे घर को, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। ये इस आयत का मफ़हूम है, तर्जमा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बैतुल्लाह शरीफ का बड़ा मकाम है जिसको फ़रिश्तों ने और फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। और खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु ने पूरे बनी नौ इंसान के लिए बैतुल्लाह को मरकज़ बनाया, मरजे बनाया कि सारे बनी नौ इंसान ज़ियारत के लिए, हाज़री के लिए वो बैतुल्लाह शरीफ में हाज़िर हो जाए। और बैतुल्लाह शरीफ में जो ईमान के साथ, इखलास के साथ हाज़री है, उसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो बैतुल्लाह को मरकज़ बनाया और अमान बनाया। मुशरिकीन, कुफ़ार हरम शरीफ में हाज़री देने वालों को कुछ न कहते थे, उनके दर पे ना होते थे।
जो बैतुल्लाह की हाज़िरी के लिए अयाम हज में आते और वो ये कहते थे कि ये अल्लाह का घर है, और जो अल्लाह के घर में आने वाले हैं उनका वो एहतराम करते थे। अगर अपने बाप के कातिल को भी देखते तो हरम में उसके साथ लड़ाई न करते थे। और अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि ये जो बात उनमें थी ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तालीमात में से थी। ये जो दर पैना होते थे दुश्मन के भी, ये नबवी तालीमात थी जिसकी वजह से हरम शरीफ में आने वालों को वो कुछ ना कहते थे। ये एक चीज़ जो उनके पास थी इसका भी फ़ायदा आने वालों को था। इतने जाहिल राय रात से हटे हुए, जो एक बात उनके पास थी तो उसका भी फ़ायदा था। तो अगर नबी और रसूल की सारी तालीमात हों तो फिर किस कदर उसके फ़वाइद होंगे। अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो पूरे मुआशरे में अमन और सलामती फैल जाती है। इस्लाम जो सलामती का दर्स देता है, और इस्लाम में सलामती है और इस्लाम में अमन है, ये उसी वक्त है कि इस्लाम के ऊपर अमल किया जाए। अमल किया जाए तो फिर इस्लाम सलामती भी देता है, अमन भी देता है, तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, इज़्ज़त भी देता है। आज अगर उम्मत मुस्लिमा के पास ये वक़ार, इज़्ज़त और सलामती नहीं है तो ये इस्लाम से दूर है। इस्लाम ऐसा नहीं होने देता जैसा दुनिया में हो रहा है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो रूए ज़मीन पर इस्लाम का कानून नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें अमन और सलामती नज़र नहीं आती। मुसलमान के हक़ में काफिर तो मज़े कर रहा है, ज़िल्लत में अगर है, परेशानी में है तो वो मुसलमान है। बैतुल्लाह बनी नौ इंसान के लिए मरकज़ भी है, अमान भी है, अमन है, जाए पनाह है। तो ये मकाम और मर्तबा बैतुल्लाह को इस्लाम ने दिए है, इस्लाम ने दिए है। लेकिन आज आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि आज बैतुल्लाह के अंदर भी, हरम के अंदर भी मुसलमान महफूज नहीं है। तो ये जितनी भी इज़्ज़तें और अज़मतें अल्लाह पाक जल्ला शानू ने अता फरमाई हैं वो मुसलमान के लिए और इस्लाम के साथ वाबस्ता है। बैतुल्लाह का मकाम है तो वो इस्लाम की वजह से। बैतुल्लाह की रूहानियत और उसका फैज़ान ये उस वक्त नसीब होगा जब हाज़िरी अच्छे अकीदे के साथ होगी और अच्छी नीयत के साथ होगी। मौजूद सामीन, इस मकाम पे
हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के और बैतुल्लाह शरीफ के हवाले से बहुत ज़्यादा वाक़यात और हालात हैं। इख्तिसार के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने बयान करने का शर्फ हासिल हो रहा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्ज़ंद अर्जुमंद को इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया है बैतुल्लाह की तामीर का, क्या तू मेरी मदद करेगा? तो अर्ज़ की ज़रूर, सादत है, मैं आपकी मदद करूँगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे इरशाद फरमाया कि मैं बैतुल्लाह को तामीर करूँ। अब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को तामीर करना शुरू कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर पकड़वाने शुरू कर दिए। आप पत्थर ला के दे रहे हैं और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे हैं और हज़रत इस्माईल पत्थर दे रहे हैं। ये सिलसिला जारी है यहाँ तक कि जब दीवारें कुछ ऊंची हुई तो फिर ये पत्थर ला के दिया, जिस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशानात आज भी मौजूद हैं। इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर फिर आपने तामीर फरमाया और ये आपका मुआजिज़ा है, आपकी शान है कि पत्थर के अंदर आपके कदम मुबारक जो है उनके नक्श लग गए और वो आज भी मौजूद है। इस पत्थर पे खड़े होकर आपने बैतुल्लाह शरीफ को तामीर फरमाया और जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई तो खालिक कायनात जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। अब ऐ मेरे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि अब तुम लोगों को हज का हुक्म इरशाद फरमाओ, लोगों को हज का बताओ कि वो हज करें। तो आपने अर्ज़ की, कैफ़ उनादी व आना बैनल जिबाल वलम यहज़ुरनी अहदुन, मैं कैसे निदा करूं कि पहाड़ों के दरमियान में हूँ और कोई शख्स यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, तो मैं किसको कहूँ कि हज करो? खालिक कायनात जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि आप ऐलान कर दो, अलैकन निदा व अलैयल बलाग, हज का पैगाम देना और लोगों को बतलाना ये आपका काम है और आपकी आवाज़ को तमाम लोगों तक पहुंचा देना ये मेरा काम है। आप ऐलान फरमा दो, बैतुल्लाह तामीर हो चुका है कि लोग इसका हज करें। जब आप ऐलान करोगे तो आपकी आवाज़ को मैं सब तक पहुंचा दूंगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस पे चढ़ गए। वो पहाड़ मुबारक जो है जबल अबू कुबैस, उसके ऊपर आप चढ़ गए और पत्थर मुबारक के ऊपर खड़े होकर आपने ऐलान कर दिया, खालिक कायनात जल्ल शानहू ने सारी रूए ज़मीन को आपके सामने लपेट दिया और आपको ऐसे महसूस हो रहा था जिस तरह के एक थाल होता है और वो सामने पड़ा होता है, सारी रूए ज़मीन आपके सामने आ गई। पत्थर मुबारक पे खड़े हुए, पत्थर ऊंचा हो गया और सारी रूए ज़मीन आपके सामने आ गई। आपने इरशाद फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन,
इन्ना रब्बकुम बना लकुम बैता व अमरकुम अन तहुज्जूहु फ़अजाबहु अन्नास मिन असलाबिल आबा व अरहामिल उम्महात फ़मन अजाबहु मर्रतन हज्ज मर्रतन वमन अजाबहु अशरन हज्ज अशरन। आपने ऐलान फरमाया कि ए मुसलमानों की जमात, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए ये बैतुल्लाह तामीर किया है। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए ये बैतुल्लाह तामीर किया है और हुक्म इरशाद फरमाया है कि तुम इसका हज करो। तो लोगों ने जवाब दिया, जो आबा की पुश्तों में थे और माओं की अरहाम में थे, वहाँ से उन्होंने जवाब दिया। जिसने 1 मरतबा जवाब दिया उसने 1 मरतबा हज किया, जिसने 10 मरतबा जवाब दिया उसने 10 मरतबा हज किया। आपने ऐलान फरमाया और सारे बनी नौ इंसान जिन्होंने हज करना था उन्होंने जवाब दे दिया। आपकी बात भी सब ने सुन ली और खालिक कायनात जल्ला शानहू ने सुना दी। अब यहाँ पे मैं एक मसला अकीदे का आपको अर्ज़ करता हूँ कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और ऐलान में फरमाया इन्ना रब्बकुम बना लकुम बैता, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए घर तामीर किया है। तामीर करने वाले आप हैं और इरशाद फरमाया तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बैत तामीर किया है, तुम इसका हज करो। इसका क्या माना है? तामीर करने वाले तो आप हैं। तो बात ये है, ये निस्बत में, बोल चाल में, कुरान हकीम में और हमारे सारे माहौल में हकीकत मजाज का एक ज़ाब्ता चलता है। तो जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से तामीर फरमाया, उसकी इजाज़त से तामीर फरमाया, उसकी अता करदा ताकत से तामीर फरमाया, तो गोया कि रब ने तामीर किया। सामने तामीर करने वाले आप हैं, लेकिन इजाज़त रब की तरफ से है, ताकत भी रब की तरफ से है, इजाज़त भी रब की तरफ से है, ताकत भी रब की तरफ से है। तो गोया कि रब ने तामीर किया। तो अब आप इस मसले को समझें। अक़ीदे का मसला लोगों को गलती लग जाती है और फिर अक़ीदे के अंदर कमज़ोरियाँ करना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त के हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाते हैं और या रसूलल्लाह अल मदद का नारा लगाया जाता है, तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये अजीब बात है कि इन्होंने तो शिर्क कर दिया। मदद तो रब से लेना थी, इन्होंने अल्लाह के रसूल से मदद ले ली, इन्होंने रसूलुल्लाह से मदद ले ली। मदद जो है वो रब से लेना चाहिए थी, लिहाजा ये तौहीद के ख़िलाफ़ काम हो गया। हालांकि ये तौहीद के ख़िलाफ़ काम नहीं हुआ। क्यों? कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इमदाद है वो रब की अता करदा है, वो रब ताला की इजाज़त से है, वो रब ताला की अता से है। तो जब इमदाद रब ताला की अता से है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से है, तो फिर शिर्क कैसे रहा? शिर्क ये होता है कि अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह समझ लिया जाए। अल्लाह पाक ऐसे अक़ीदे से बचाए कि वो एक ज़ात वहदहू ला शरीक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो नबी की इमदाद अल्लाह की इमदाद होती है, रसूल की इमदाद अल्लाह की इमदाद है। तो जब ये ज़ाब्ता सामने रहे कि इसमें हकीकी मददगार खालिक कायनात है, हकीकी मददगार खालिक कायनात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो इमदाद है
ये उसी इमदाद का मजहर है और उसी इमदाद का ज़हूर है। इमदाद रब की है, ज़ाहिर यहाँ से हो रही है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये घर तुम्हारे रब ने तामीर किया है। जब उसकी इजाज़त से किया है तो उसी ने किया है, जब उसकी ताकत से किया है तो उसी ने किया है। और इस मकाम पर ये भी समझें आप कि मसअला निदा वो अहले सुन्नत के अकीदे में जायज़ है कि हम यहाँ से निदा करते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। हम ये निदा करते हैं, या रसूल अल्लाह अल मदद, हम ये निदा करते हैं। अब कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अजीब बात है, इतनी दूर से निदा करना, ये कैसे सुनेंगे और ये निदा कैसे वहाँ पहुँचेगी। और फिर यहाँ पर जो जुल्म है ना वो ये है कि वो कहते हैं कि इतनी दूर से निदा करना इस अकीदे से कि सुन लेंगे, ये तो शिरक हो गया। तवज्जो रखना ज़रा, इस अकीदे को समझना कि एक तो ये मुश्किल पेश आती है इन्हें कि इतनी दूर से निदा कैसे सुनाएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे सुनेंगे। और फिर ये कि इतनी दूर से निदा करने में तो शिरक हो जाता है, ये बहुत बड़ी खराबी है। एक तो आप ये समझें कि ये दूर से जो निदा है जो हम करते हैं, इस निदा को पहुंचाने वाला रब ताला खुद है, खुद पहुंचाता है। हम यहाँ से पुकारते हैं तो हमारी पुकार को दरबारे रिसालत माब तक पहुंचाने वाला रब ताला जल्ला मजदूहू है, अल्लाह पहुंचाता है, पहुंचाने वाला खुद है। तो अब कौन है जो ये कह सके कि रब ताला ये नहीं कर सकता? ऐसा तो कोई है नहीं जो ये कहे कि अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। तो आप सुन चुके हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब हज के लिए ऐलान फरमाया तो आम लोगों ने अपने आबा की पुश्तों में रहते हुए उस आवाज़ को सुन लिया। जब रब सुनाता है तो बाप की पुश्तों में आम बंदा सुन लेता है, तो जब रब सुनाता है तो उम्मती की पुकार रसूलुल्लाह क्यों नहीं सुन सकते? अब ये अकल और समझ की बात है। जो शख्स खालिक़ कायनात जल्ल शानहू की कुदरत पर ईमान रखता है और जिसके सामने मकाम मुस्तफ़ा है, वो ज़रूर जान लेगा कि रब पहुंचा सकता है, मुस्तफ़ा करीम सुन सकते हैं। उसके लिए मुश्किल नहीं है मानना। और फिर अगली बात ये कि लोग कहते हैं कि जी ये तो शिरक हो गया, इतनी दूर से निदा करने में क्या हो गया? शिरक हो गया। अब इस बात को समझिए, ये थोड़ी सी बारीक बात है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसमें खालिक़ कायनात जल्ल शानहू की ज़ात का इनकार लाज़िम आता है। ये कहना कि इतनी दूर से पुकारना और इतनी दूर से सुनना, ये अकीदा रखना, इसमें शिरक है कि इतनी दूर से अल्लाह तो सुन सकता है, रसूलुल्लाह नहीं सुन सकता। तो याद रखें, ये अकीदा बहुत गलत है और ये इतराज़ बहुत गलत है। क्यों? कि खालिक़ कायनात जल्ल शानहू दूर है भी नहीं। अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि अल्लाह दूर है, तो वो कहाँ साबित करेगा अल्लाह पाक को? वो तो अपनी शान के मुताबिक करीब ही करीब है।
दूर नहीं है। हाँ, दूर से सुन लेना ये मकाम मुस्तफ़ा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक मदीनतुल मुनव्वरा में है और उस मकाम से सुनते हैं और रब सुनाता है। और कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह पाक जल्ल शानू का वजूद दूर है, कि इस तरह का है कि अल्लाह पाक का भी मौजूद होना दूर है, ये साबित नहीं कर सकता। क्यों? कि जो दूर साबित करेगा तो अल्लाह के लिए कोई मकान साबित करेगा कि फ़लाँ दूर मकाम पर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह बैठा है, तो ये कुफ्र लाज़िम आएगा। क्यों? कि खालिक़ कायनात जल्ल शानू की ज़ात मौजूद तो है अपनी शान के मुताबिक, वो दूर नहीं, वो करीब करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो मालूम ये हुआ कि अक़ीदा अहले सुन्नत कुरान के मुताबिक भी है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक भी है और अकल भी मानता है, अकल भी मानता है। आप देखें कि हदीस शरीफ में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स भी मुझे सलाम अर्ज़ करता है, कोई शख्स भी जब मुझे सलाम अर्ज़ करता है तो मेरा रब मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है और मैं उसके सलाम को सुनकर उसे जवाब दे देता हूँ। मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही खत्ता और रुद्दा अलैहि सलाम। और इस हदीस का मफ़हूम ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई शख्स मुझे सलाम अर्ज़ करता है, मेरा उम्मती मुझे सलाम अर्ज़ करता है, तो मेरा रब मुझे उस उम्मती की तरफ मुतवज्जे करता है कि ये आपको सलाम अर्ज़ कर रहा है, तो मैं उसके सलाम को सुनकर जवाब दे देता हूँ। तो अल्लाह सुना सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझको सुनाता है। तो अब पीछे कौन सा इबाम रह गया, पीछे कौन सी मुश्किल रह गई? रब सुना सकता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये ज़रूरी है कि इस मकाम पे हम इस मसले को समझ लें कि अक़ीदा अहले सुन्नत में ये जो मसला निदा है ये गलत नहीं, ये ठीक है, ये कुरान के मुताबिक भी है, ये नबी के फरमान के मुताबिक भी है और अक़ल भी इसको मानता है। और अक़ल भी वो जो मुसलमान का है, याद रखना, मुसलमान का अक़ल। यहाँ पर एक मसला है कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जब ऐसा मसला होता है ना कि तमाम लोगों की आरा इस मसले में मुत्तफ़िक है, जब ये मसला होता है ना कि लोगों की राय इस मसले में क्या है, मुत्तफ़िक हैं, तो इससे मुराद कौन से लोग होते हैं जिनकी राय का एतबार है? फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ईमानदार लोग, अमल वाले लोग, परहेज़गार लोगों की राय का एतबार होता है, आम चबल लोगों की राय का एतबार नहीं होता। आप देखें ना, जो एक खिलाड़ी वो एक तीर फेंक कर आया है, सारी कौम उसके पीछे लग गई, यहाँ तक कि बादशाह और वज़ीर भी उसको मुबारक देने के लिए और इनाम देने के लिए चले गए। हालांकि शर्म का मकाम है। इस्लाम के अंदर लाभ लाभ ये मना है, हराम है। वक्त को ज़ाया करना, सरमाए को ज़ाया करना, खेल कूद के ऊपर सरमाया लगाना और हर वो काम जो तुम्हें शरीयत से रोक दे वो हराम है। ये खेल कूद, ये तमाशे और ये इनके ऊपर खर्च करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कौम कितनी बुद्धू हो चुकी है कि एक बंदा गलत काम करके आया है और सारे फिर उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मजहबी सकालर तारिक जमील, उसके बारे में वो भी गया तो उसने भी मेरे ख्याल में 3 या कुछ लाख दे दिए। अब मुझे वो फिगर याद नहीं है, 3 लाख या 5 लाख उसने भी दे दिया। वो शख्स कि मिलाद शरीफ के वक्त अगर एक झंडा जो है ऊपर किया जाए ना तो वो कहते हैं ये फजूल खर्ची होगी, किसी गरीब को दे देते। यही नहीं कहते, किसी गरीब को दे देते, ये फजूल खर्ची हो रही है। तो वो जो एक जो फजूल काम करके आया है, अव्वल तो हुकूमत ने उसको करोड़ों दे दिया है, तो तू फिर उसको दे रहा है, ये फजूल खर्ची तो मेरी नज़र नहीं आती।
ये किसी गरीब को तू 1-1 लाख करके दे देता तो उसका काम बन जाता। एक तो उसके पास पैसे पहले से ज़्यादा हैं और दूसरा वो कोई अच्छा काम करके भी नहीं आया, और फिर उसको पकड़ कर ले गए अपने उस मरकज़ में कि बड़ा बड़ा हज़रत दुआ करे कि खालिक अल्लाह इसको और कामयाबी अता फरमा। एक बंदा कंजर पान करके आए और लाभ व लाभ करके आए, फजूल काम करके आए, बुजुर्ग उसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह इस काम में और कामयाबी अता फरमा। ये है इन लोगों की दीनदारी। इनको मसला निदा कैसे समझ आएगा, इनको मकामे मुस्तफ़ा कैसे समझ आएगा। ये शोहरत के पुजारी लोग जब देखते हैं कि शोहरत इधर है, अगरचे फनकार हो अदाकार हो, उसके पास चले जाएंगे मुबारक देने के लिए कि माशाल्लाह आपका बड़ा मकाम है, बड़ा, क्योंकि आपको मानने वाले और आपको जानने वाले ज़्यादा हैं। तो इस दौर में मेयार ये बन गया कि जिसकी शोहरत ज़्यादा है, जिसके पीछे ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं, जिसको सुनने वाले ज़्यादा हैं, देखने वाले ज़्यादा हैं, वो ये आइडियल है इस कौम का। इस्लाम आइडियल नहीं है। इस्लाम का कानून और ज़ाब्ता इनके लिए कोई नमूना नहीं है। सिर्फ दुनिया की शोहरत और दुनिया का पैसा। कभी अच्छे काम पर इस हुकूमत को तौफीक नहीं मिली कि अच्छे काम के ऊपर कोई खर्च करे। कहते हैं मुल्क का नाम रोशन हो गया है जी। उस जज ने कादियानियों के बारे में गलत फैसला कर दिया और मुसलमानों की फहरिस्त में लाकर खड़ा किया, तो तुम्हारा तो सर शर्म से नीचे हो जाना चाहिए। तुम कहते हो मुसलमानों का मुल्क है और तुम्हारा जज जो फैसला कर रहा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए। तुम कहते हो हमारे मुल्क का नाम बुलंद हो गया। यहाँ शरीयत के ख़िलाफ़ फैसले हो रहे हैं, जहाँ शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वहाँ ये खेल कूद में अपने सर को बुलंद महसूस कर रहे हैं। है ना बुद्धू कौम, जिनको हकीकत हाल मालूम नहीं। दीन इस्लाम का मसला समझने के लिए इन्हें मौत पड़ती है। समझते नहीं कि मुसलमानी क्या है, इस्लाम क्या है। लेकिन फजूलियात के अंदर ये माहिर है, और फजूलियात के अंदर जो ज़्यादा माहिर होता है उसको इनाम मिलता है, और लोग खुश होते हैं जी बड़ा मकाम पा गए, बड़ी इज़्ज़त पा गए, बड़ी शोहरत पा गए। खालिक कायनात जल्ला शानू हमें ऐसे कामों से बचाए। अब ये खेलें होती हैं ना, ये खेल कूद होते हैं, इसमें इनाम होते हैं, शर्तें लगती हैं, नमाज़ों के वक्त इसमें चले जाते हैं, ये सब हराम है, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अब तो मशाइख ऐसे जदीद किस्म के हैं कि वो खुद क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं जी। 80 साल की उम्र में भी बल्ला पकड़ते हुए और फुटबॉल को वो पाँव मारते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम आप भी फुटबॉल खेल सकते हैं और छक्का लगा सकते हैं। हालांकि ये फजूल काम है, ये मुसलमान के ज़ेब शान नहीं है। कोई ऐसे खेल कूद में अपना वक़्त ज़ाया करे और अपना पैसा ज़ाया करे। ये जितने भी लोग हैं ये अल्लाह के घर के लिए एक बल्ब के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, जो लाभ वालों को लाखों रुपया दे देते। और हमारी कौम, मैं रोड से गुजरता हूँ ना, तो मैंने कहा अजीज़ साथ थे मेरे, मैंने कहा रश क्यों है एक जगह पर जहाँ भी मैच है जी। 3-4 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर बड़ा रश था, यहाँ पर मैच है जी। अब इनको अगर कोई बताए ना कि तेरा बाप बीमार हो गया है, उस मैच के अंदर जो शामिल है वो कहेगा किसी और को कह दो कि बाप की दवाई ले आए, फिर मैं फ़िलहाल फुर्सत में नहीं। इतना जनून है इन लोगों में, उस खेल तमाशे के अंदर इतने मुस्तग़रक़ हो चुके हैं कि इन्हें अपना बाप भी याद नहीं है, इन्हें अपनी माँ भी याद नहीं। अगर इनको कहा जाए ना कि माँ बीमार है, यहाँ तू 1 घंटा खड़े होकर ड्यूटी दे, ये नहीं दे सकता, ये आधा घंटा भी खड़े नहीं हो सकता, लेकिन उस कंजरपन को देखने के लिए 5-5 घंटे खड़ा रहता है। ये कौम किस तरफ जा चुकी है, दीन इस्लाम से दूर। इस्लाम की इनको हवा नहीं लगी और ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं और हम बड़े मशहूर हो रहे हैं, लोग हमें जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सरे राह ये बात आ गई कि हमारे मुल्क में ये काम और ये धंधे सारे हो रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये सारा कारोबार चल रहा है। खालिक कायनात जल्ला शानू हमें दीन इस्लाम की तरफ इस कौम को अल्लाह राग़िब फरमाए।
और इन फजूलियात से महफूज फरमाए। अच्छा, यहाँ पर ये इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद, एक हजर अस्वद है और एक ये पत्थर जिसके ऊपर खड़े होकर इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर फरमाया। ये दोनों पत्थर, इन दोनों पत्थरों का बड़ा मकाम है, इन दोनों पत्थरों का बड़ा मकाम है। क्यों कि इन पत्थरों को निस्बत हासिल हो गई है, इन पत्थरों को निस्बत हासिल हो गई है, तो निस्बत वाले पत्थर का भी बड़ा मकाम है। अब यहाँ देखें कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, फरमाते हैं कि 3 मकाम ऐसे आए कि मैंने अपने रब की मुवाफ़क़त की। तवज्जो रखना, इसमें बड़ी एक बात है। फरमाते हैं कि 3 मकामात ऐसे आए कि मैंने अपने रब की मुवाफ़क़त की। एक मकाम क्या था कि इन पत्थरों का बड़ा मकाम है। तो आप देखें कि जो साफ दिमाग है उसमें कैसी बातें आती हैं, साफ दिमाग में। फरमाते हैं एक तो ये मकाम इब्राहीम है। जब मैंने इस पत्थर को देखा, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक फरमाते हैं, मैंने कहा कि इस पत्थर के करीब नमाज पढ़नी चाहिए। मेरे दिल में ये बात आई कि ये जो पत्थर है ना, ये बड़ा अजीम पत्थर है, इसको बड़ी निस्बत है अल्लाह के नबी से, तो यहाँ बरकत हासिल करनी चाहिए। ये बात आई तो अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। हाँ, मकाम इब्राहीम को तुम जाए नमाज बना लो। तो मेरे दिल में बात आई, रब ने इस आयत को नाजिल फरमा दिया। देखें ये मुस्बत सोच किस तरह होती है कि अभी हुक्म आया नहीं, सलीमुल फितरत इंसान के दिल में ये बात चली गई कि इस मुबारक पत्थर से हमें बरकत हासिल करनी चाहिए। और इस दौर में तो ये लोग कहते हैं शिर्क हो गया। फनकारों के साथ बात करना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं। ये जो बड़े बड़े मजहबी लीडर हैं ना, याद रखना, ये अदाकारों के साथ बातें करते हैं, फ़नकारों के साथ बातें करते हैं, ये इनको इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आता। लेकिन एक मुबारक मकाम पे खड़े होकर आप दुआ करें तो इन्हें शिर्क नज़र आता है। ये कहते हैं ये बिदअत हो गया और ये शिर्क हो गया। और जो सरी इस्लाम के ख़िलाफ़ है वो हो रहा है और वो इनको मालूम नहीं होता कि ये इस्लाम का ख़िलाफ़ हो रहा है। आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि मकाम इब्राहीम में अल्लाह पाक ने हुक्म नाजिल फरमा दिया। और दूसरा मकाम, अभी पर्दे के अहकाम नाजिल न हुए थे, अभी पर्दे के अहकाम नाजिल न हुए थे। तो अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक फरमाते हैं मेरे दिल में बात आई कि हर किस्म का शख्स आता जाता है, तो पर्दे का इंतज़ाम होना चाहिए। ख़ास तौर पर अज़वाज मुतहरात के लिए पर्दे का क्या होना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए। तो मेरे दिल में ख्याल आया तो अल्लाह पाक ने ये हिजाब वाली आयत को नाजिल फरमा दिया। ये आयत नाजिल हो गई। और फिर फरमाते हैं कि माबैन अज़वाज के एक मामला हुआ, माबैन अज़वाज के एक मामला हुआ। मेरे दिल में ये बात आई कि ऐसा, तो जैसे मेरे दिल में बात आई खालिक कायनात ने हुक्म को नाजिल फरमा दिया। क्योंकि वाक़या इजमाल के साथ समझ आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया कि उसके लिए फिर तफसील चाहिए। लेकिन फरमाते हैं कि जो मैंने सोचा उसके मुताबिक रब ने हुक्म नाजिल फरमा दिया। तो अर्ज़ करने का मकसद यह है कि इन पत्थरों का भी बड़ा मकाम है, हजर अस्वद का बड़ा मकाम है। इस पत्थर का जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं, इसका भी बड़ा मकाम है। तो यहाँ एक बात है शारहीन ने लिखी कि ये जो अदब नहीं है, अदब याद रखना दीन इस्लाम के अंदर एक बुनियादी हैसियत रखता है। अदब, अगर अदब नहीं है
ताज़ीम नहीं है, इज़्ज़त एहतराम नहीं है, तो फिर कोई इबादत फ़ायदा नहीं देती। लोग कहते हैं ना कि यार कलमा तो पढ़ते हैं, कलमा तो पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तबलीग करते हैं, ये तो करते हैं ना, लेकिन ये करने के साथ साथ बेअदबी भी तो करते हैं, शान का इनकार भी तो करते हैं, इज़्ज़त का लिहाज भी तो नहीं रखते। तो इस वजह से कि अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ेगा तो ये नमाज उसके लिए कुफ्र बन जाएगी। यानी कि नमाज न पढ़ने से इतना गुनहगार नहीं होगा जितना बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ने से गुनहगार होगा। न पढ़ने से काफिर तो नहीं होगा, गुनहगार होगा, बग़ैर वज़ू के पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा। तो बग़ैर वज़ू के नमाज का एतबार नहीं, तो बग़ैर इज़्ज़त और एहतराम के रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिहाज के बग़ैर नमाज, इसका कैसे एतबार हो सकता है? जिस वक्त तक ताज़ीम मुस्तफ़ा का लिहाज ना होगा उस वक्त तक नमाज का लिहाज नहीं होगा, नमाज का एतबार नहीं होगा। क्यों? आप सिर्फ नमाज का एतबार नहीं है, सिर्फ कलमे का एतबार नहीं है, दीन इस्लाम के कवायद और शराइत हैं। जब तक कि वो पूरे ना हो उस वक़्त इन चीज़ों को कबूल नहीं किया जाता। अब बहुत बड़ा शख्स हो और वो दीन इस्लाम को बयान कर रहा हो लेकिन ख़ुद दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बैठा हो तो उसकी तबलीग का क्या माना है? मौजूद सामीन किराम, इस मकाम पर मैंने अर्ज़ किया कि अदब का बड़ा मकाम है, इज़्ज़त और ताज़ीम का बड़ा मकाम है। जिस तरह के अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये बात आ गई कि ये मकाम बड़ा एहतराम वाला है, मकाम इब्राहीम, तो उस तरह अल्लाह पाक ने हुक्म को नाज़िल फरमाया। अब देखें अदब और एहतराम, लफ्ज़ हैं कि वाफ़क़्तु रब्बी, मैंने अपने रब के साथ मुवाफ़क़त की, मैंने अपने रब के साथ मुवाफ़क़त की कि जैसे उसने हुक्म नाज़िल फरमाया ऐसा मेरे दिल में आया। हालांकि हुक्म बाद में नाज़िल हुआ, अगर पहले नाज़िल होता और फिर आप फरमाते कि जैसा मेरे दिल में था ऐसा आ चुका है, फिर तो ये बात बनती थी। वाफ़क़्तु रब्बी कि मैंने मुवाफ़क़त की अपने रब की। समझना, ज़रा तवज्जो रखना। जो कौम वाक़यात के ऊपर और अशार पर और सुर पर आदी है ना, वो हकीकत को समझते हुए थोड़ी सी उसको मुश्किल होती है। उधर एक मकाम है, उसका मैं नाम नहीं लेता, उनकी हौसला शिकनी ना हो। तो कुछ अर्सा हुआ, वहाँ दर्स शुरू हुआ, तो मैंने कहा तीसरे चौथे दर्स में बंदे घट गए, बढ़ने चाहिए थे। मैंने कहा जो उम्मीद लेकर आए थे इनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। मुझसे जो उम्मीद ये रखते थे कि शायद ये भी कोई ऐसा ही किस्सा, कोई वाक़या, कोई सुर लगाएगा, तो मैं तो दीन इस्लाम समझाने के लिए आया हूँ। यहाँ वो आएगा जिसको तड़प है कि मैं दीन इस्लाम समझूँ, वो शख्स आएगा। और जिसके दिल में है ना कि जो वाक़यात पहले मैंने सुन रखे हैं वही ज़रा अच्छे सोच के साथ सुनाए जाएं ताकि वो मेरी यादाश्त ताज़ा हो जाए। तो हम यादाश्तों को ताज़ा करने के लिए नहीं, हम दीन इस्लाम समझाने के लिए आए हैं। हम वाक़यात सुनाने के लिए नहीं, दीन इस्लाम समझाने के लिए। और मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर मिंबर रसूल के ऊपर दीन इस्लाम को समझाया जाता, आज कौम का ये हाल ना होता। यहाँ वाक़यात तो सुनाए गए, किस्से तो सुनाए गए, अशार तो सुनाए गए, लेकिन दीन इस्लाम की हकीकत का पता न दिया गया। तो आखिर कुछ लोग तो समझते हैं अगर हक़ाइक़ समझाए जाएं तो, इसलिए तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये ज़िम्नन मैंने अर्ज़ कर दिया एक मकाम के हवाले से। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हो, और मुझे ये यकीन है कि तकरीबन जितने यहाँ लोग आते हैं कुछ न कुछ उन्हें ज़रूर समझ आती है। वरना जो माहौल चल रहा है ना, उस माहौल के मुताबिक यहाँ कोई बंदा नज़र ना आता। तो हकीकत जो होती है ना, ख़ुद उसका एक असर और एक लुत्फ़ होता है। बंदे को हकीकत मालूम हो जाए, दीन इस्लाम की असलियत मालूम हो जाए, हक़ाइक़ मालूम हो जाए, तो बंदा मजबूत हो जाता है, अकीदा पक्का हो जाता है। अदब की बात एक बताने वाला हूँ। तो जिस तरह के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ
कि दिल में बात आई और फिर ऐसा हुक्म नाजिल हुआ। दिल में बात आई और फिर ऐसा हुक्म नाजिल हुआ, तो फिर इस तरह इबारत बनती है, वाफ़क़नी रब्बी, मेरे रब ने मेरी मुवाफ़क़त की है। फिर बात इस तरह बनती है कि जैसे मेरे दिल में बात आई थी ऐसा रब ने हुक्म उतारा है। ऐसे बनती है ना कि मेरे रब ने मेरी मुवाफ़क़त की, लेकिन इसमें ज़रा वो मेरे रब ने मेरी मुवाफ़क़त की, इसमें ज़रा वो अदब का मकाम न था। हुआ इसी तरह, दिल में आया, रब ने ऐसा उतारा, लेकिन फरमाया वाफ़क़ तो रब्बी, मैंने अपने रब की मुवाफ़क़त की है। ये नहीं कहा कि मेरे रब ने मेरी मुवाफ़क़त की है, बयान करते हुए फरमाया कि मैंने अपने रब की मुवाफ़क़त की है। ये भी एक अदब की बात है। ये पहले आपको किसी ने सबक पढ़ाया तो न था? उमर फारूक को पहले किसी ने ये सबक तो न पढ़ाया था? ये हजर अस्वद के एहतराम वाली बात भी खुद दिल में आई, और इसको बयान किस तरह करना है ये बात भी खुद दिल में आई कि पाक दिलों में पाक बातें आती हैं, पाक दिलों में अदब वाली बातें आती हैं, पाक दिलों में इज्जत वाली बातें आती हैं, पाक दिलों में एहतराम वाली बातें आती हैं। तो खबीस और जो पलीद दिल होते हैं ना, उनमें गलत बातें आती हैं। नमाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल लाने से नमाज टूट जाती है, ऐसी बात किसी पलीद और खबीस दिल में आ सकती है। मोमिन का दिल तो ये कहेगा कि जिस नमाज में ख्याल मुस्तफ़ा पक्का हो जाए वही नमाज कमाल को पहुँचेगी। पाक दिलों का हाल और होता है, खबीस दिलों का हाल और होता है। फूल जो होता है ना, फूल, वहाँ से खुशबू आती है। गंदगी के ढेर से कभी खुशबू की तवक्को ना रखना कि गंदगी का ढेर और फिर वहाँ से खुशबू है, ये मुमकिन नहीं। इस मकाम पर अल्लामा इस्माइल हक्की ने ये एक रिवायत दर्ज की है कि खालिक कायनात जल्ल शानुहु हर रोज़ 120 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर नाजिल फरमाता है। 120 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर नाजिल फरमाता है। 60 रहमतें तवाफ़ करने वालों के लिए, 60 लित्ताइफीन, 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए, और 20 सिर्फ उनके लिए जो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं, सिर्फ ज़ियारत करने वालों के लिए। तो आप देखें कि वो बैतुल्लाह तो पत्थरों की दीवार है, लेकिन अल्लाह पाक ने जब उसे बुजुर्गी अता फरमाई है, अगरचे पत्थर हैं लेकिन खालिक कायनात ने जब बुजुर्गी अता फरमाई है, तो इज़्ज़त के साथ जो उसे देखेगा उसके ऊपर भी रहमत नाजिल होगी। तो जिसने रोज़ा पाक को इज़्ज़त से देखा, तो अजीब हाल नहीं है उन लोगों का, अजीब हाल नहीं है उन लोगों का जिन्होंने कहा कि हमने हज तो किया है लेकिन मदीना में शिर्क के लिए नहीं गए। अल्लाह पाक उनसे बचाए, है जी। समझे ना आप? कुछ लोग समझे होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तौहीद का खुमार है। वो जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई बात आती है वो कहते हैं ये तौहीद ख़तरे में पड़ गई। तो ऐसा ही एक बंदा था, वो हज के लिए गया, तो उसने हज किया, वापस आया, कहते हैं हज कर आया हूँ लेकिन शिर्क के लिए मदीने में नहीं गया। हालांकि आपको मालूम है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए मेरे शहर में ना आया तो मेरे साथ जफा करके चला गया। तो जो रसूलुल्लाह के साथ जफा करके आ जाए उसका हज किस काम का होगा? तो खालिक कायनात जिसको इज़्ज़त अता फरमा दे, अगर पत्थर को इज़्ज़त अता फरमा दे तो वो भी इज़्ज़त वाला है, तो जब नबियों और रसूलों को इज़्ज़त अता फरमाइए तो उनकी इज़्ज़त का क्या मकाम होगा? अच्छा, एक आध रिवायत मैं आपको इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से सुनाता हूँ। इस मकाम पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मकसद ये है कि बुनियादी चीज़ आपके जहन में चली जाए, थकावट से पहले पहले दुआ हो जाए ताकि हर शय महफूज रहे। अब देखें जी,
बैतुल्लाह शरीफ का, हजर अस्वद शरीफ का और मकाम इब्राहीम वाले पत्थर का बड़ा मकाम है। लोग उल्ट समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास खड़े थे और आपने इरशाद फरमाया कि ए हजर अस्वद, मैं तुम्हें चूमता हूँ और मुझे ये पता है कि तू पत्थर है, तू नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकता। अगर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा होता तो मैं तुम्हें बोसा न देता। अच्छा, अब लोगों ने क्या कहा, देखो जी ये तो हज़रत उमर फ़ारूक भी फरमा रहे हैं कि पत्थर कोई फ़ायदा नहीं देता, पत्थर कोई फ़ायदा नहीं देता। ये तो वो भी फरमा रहे हैं कि अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न देखा होता तो तुम्हें बोसा न देता, लेकिन देखा है तो देता हूँ। अब आपने इस बात को समझना है। तो लोगों ने इस बात को लिया कि आप फरमा रहे हैं कि तू पत्थर है, तू नफ़ा और ज़रर नहीं दे सकता, लेकिन जब रसूल पाक को देखा है तो अब तुम्हें बोसा दे रहा हूँ। अब समझना कि ऐसे पत्थर को बोसा दे रहे हैं जो नफ़ा नहीं देता और जिसको बोसा देना फजूल काम है, ऐसे पत्थर को बोसा दे रहे हैं। हरगिज़ नहीं। अगर पत्थर होता, सिर्फ पत्थर, जिसको रसूल पाक ने बोसा न दिया होता, कोई इज्जत का मकाम न दिया होता, तो फिर तो उमर फ़ारूक उसको बोसा न देते। तो फरमाते हैं चूँकि मैंने देखा है तो अब मेरा यकीन है कि जिसको बोसा रसूलुल्लाह ने दिया है मैं भी उसको बोसा दूंगा, क्योंकि इसको बोसा देने से ज़रूर नफ़ा होगा। बग़ैर नफ़े वाला काम नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं करते, बग़ैर नफ़े वाला काम, फजूल काम सहाबी रसूल नहीं करते, और सुन्नत में फजूल काम नहीं होता। तो इस रिवायत को पढ़कर लोगों ने ये साबित किया कि पत्थर फ़ायदा नहीं देता, हालांकि इसी रिवायत में मौजूद है कि आम पत्थर फ़ायदा नहीं देगा, जिसको रसूलुल्लाह बोसा दे दे वो फ़ायदा देगा। तभी तो उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैं बोसा अब दूंगा, क्यों कि मैंने देखा है, मैं ज़रूर दूंगा। अब मज़ीद सुने इस हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम वाले पत्थर के मुताल्लिक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा, बड़ी रिवायात लिखी, मैं एक कुछ आपको सुना रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मकाम रुकन है और मकाम है हजर अस्वद, मकाम इब्राहीम वाला पत्थर, रुकन यमानी, इन सब का बड़ा मकाम है। तो फरमाया कि ये जो मकाम है वत्तखिज़ू मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और ये जो मकाम रुकन है ये जन्नत के याकूती पत्थरों में से हैं। अल्लाह ने इनके नूर को मध्यम कर दिया है। अगर ऐसा ना होता तो इनका नूर इतना था कि मशरिक़ और मगरिब तक इनकी रोशनी पहुंच जाती। ये ऐसे पत्थर हैं, पत्थर की भी रोशनी होती है। अब मुझे बताओ कि जो बल्ब रोशन करते हैं तो ये फ़ायदा देता है या नहीं देता? फ़ायदा देता है। तो फरमाया ये ऐसे पत्थर हैं कि इनकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब तक जाती। और फिर फरमाया कि जो भी मुसीबत वाला, बीमार और किसी आफत में मुब्तला शख्स इनको मस करेगा, खालिक कायनात उनको शिफा अता फरमाएगा। अब ये रिवायत इनको नज़र नहीं आई कि जो बीमार आदमी इन पत्थरों को मस करेगा ये पत्थर उनको शिफा दे देंगे। तो शिफा देने वाला तो अल्लाह है, ये सबब बनेगा, वो जो पहले मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ। तो अब ये लोग जो कहते हैं कि ये अल्लाह के अलावा किसी से शिफा लेने से शिरक हो जाता है, तो यहाँ तो ये पत्थर शिफा दे रहे हैं। जो इनको मस करेगा अदब के साथ, एहतराम के साथ, उसको शिफा मिल जाएगी। और एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत। इरशाद फरमाया ये जो हजर अस्वद है
ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था। ये मुशरिकीन के गुनाहों ने इसको काला कर दिया है, उनके मस करने ने इसको क्या कर दिया है, काला कर दिया है, वरना ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था। और फिर आप आगे सुने, जो अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने हजर असवद को चूमा तो नफ़ा देने वाला समझ कर चूमा, इस यकीन से चूमा कि ये मुझे नफ़ा देता है, क्योंकि रसूल पाक ने चूमा है, अब ये नफ़ा देने वाला पत्थर है। अब रिवायत सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन ये हजर असवद आएगा, ये क़यामत वाले दिन आएगा, इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे देख रहा होगा, इसकी ज़ुबान होगी जिससे ये बोल रहा होगा, और गवाही देगा। देखना आप इसका पत्थर का इल्म देखें आप, लोग तो इल्म मुस्तफ़ा को नहीं मानते ना, कैसा खबीस और पलीद दिमाग है। पत्थर का इल्म देखें, जितने लोगों ने हजरे असवद को चूमा, और तुम समझते हो कि जब रश और भीड़ हो, जो चूम न सके तो वो क्या करता है, दूर से इस्तिलाम करता है, दूर से सलाम करता है। इन सब के मुताल्लिक कि क़यामत वाले दिन ये हजरे असवद गवाही देगा कि जिसने भी ईमान के साथ, अच्छी नीयत के साथ इसको मस किया है या सलाम किया है, यह क़यामत वाले दिन उसकी गवाही देगा। ज़ुबान भी होगी, इसकी आंखें भी होगी, अभी तो नहीं इसकी ज़ुबान नज़र आती है ना आंखें नज़र आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देख रहा है और सुन रहा है। और जो पुरलुत्फ़ बात है ना वो ये है कि मनिस्तालमहु बिहक्किन, बद अकीदा अगर इसको चूम कर भी आ गया ना तो उसकी गवाही नहीं देगा, हक वालों की गवाही देगा, सच वालों की गवाही देगा, मोमिनीन की गवाही देगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अब यहाँ पे बहुत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने एक बहुत लंबा कलाम फरमाया है, 1 आध मिनट में मैं इसका खुलासा बरकत के लिए सुना देता हूँ कि खालिक कायनात जल्ल शानू ने फरमाया, रिवायात को दर्ज करते हैं कि जिस शख्स ने भी बैतुल्लाह की ज़ियारत की और उसका मकसद भी यही था, बैतुल्लाह की ज़ियारत और अल्लाह पाक की रज़ा, खालिक कायनात जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया कि जिसने बैतुल्लाह की ज़ियारत की और उसके इरादे में मेरी ज़ात की रज़ा है तो उसने मेरी ज़ियारत की, उसने मेरी ज़ियारत की, वो मेरा मेहमान बना, वो मेरे पास आया। अब मैंने अपने ज़िम्मे करम पे लाजिम कर दिया है कि उसको अता कर दूँ। और फिर इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम जब तक ज़िंदा हो बैतुल्लाह की ज़ियारत करते रहो, यहाँ तक कि मेरा महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब वो आ जाएंगे तो मक्का और इसकी शराफत और इसकी बुज़ुर्गी सारी की सारी मैं उनके हवाले कर दूँगा। अल्लाह पाक जल्ल शानु हमें हक़ाइक़ समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्तिबा, अदब, एहतराम, इसको मलहूज़ ख़ातिर रखने की हमेशा तौफ़ीक़ शामिल हाल रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।